नमस्कार। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों के मेल से बना है, जैसा कि सबको पता है। इन पांचों तत्वों जो होते हैं वो हमारे हाथ की उंगलियों को भी उससे हम नियंत्रित करते हैं। अगर इन 5 तत्वों में कहीं ना कहीं अगर कमी पाई गई या किसी भी तत्व में अगर विकृति उत्पन्न हुई तो उससे संबंधित हमारे शरीर में समस्याएं उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँ कि ये पांचों तत्व किस किस उंगली को बताती है, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो है ये हमारे थंब है। तो थंब जो है वो हमारे अग्नि तत्व फायर उससे संबंधित है। दूसरा हमारा इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर जो होते हैं वो हमारे वायु तत्व एयर, ठीक है, उस तत्व की प्रधानता को बताती है। मिडिल फिंगर जो है वो हमारे स्पेस आकाश तत्व की प्रधानता को बताती है। और ये रिंग फिंगर जो है, इस रिंग फिंगर से हमारे पृथ्वी तत्व की प्रधानता को बताती है। और ये लिटिल फिंगर है वो हमारे वाटर पानी तत्व की प्रधानता को दर्शाती है, ठीक है। तो इन पांचों तत्वों को बैलेंस अगर हम करके रखेंगे तो हमारे जो शरीर में जो विकृतियाँ उत्पन्न होती है वो नहीं होगी। अभी वर्तमान समय की बात करूं तो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा क्या है कि सबसे ज़्यादा समस्याएं मानसिक रूप से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी और बड़े बच्चे होते हैं उनमें भी, छोटे से लेकर बड़े तक सब में क्या है कि मानसिक रूप से कहीं ना कहीं उनका मतलब समस्याएं उत्पन्न होना प्रारंभ हो गया है। या कहीं ना कहीं जैसे कि एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें अग्रेशन रहता है बहुत ज़्यादा। छोटे छोटे बच्चों में आजकल अग्रेशन देखने को मिलता है। और जैसे डिस्ट्रैक्शन रहता है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है और फिर अटेंशन नहीं रहता है और उनसे मैच्योरिटी लेवल भी बहुत कम रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं आपको आज कुछ मुद्राएं बताऊंगी। अगर इस मुद्राओं का अगर अभ्यास आप प्रत्येक दिन करेंगे तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा जो होते हैं हमारे डिस्ट्रैक्शन को कम करते हैं, हमारे अटेंशन लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ज्ञान मुद्रा करने की विधियाँ कैसी होती है? तो ज्ञान मुद्रा जो होती है वो हमारे थंब और हमारे इंडेक्स फिंगर, ठीक है, इन दोनों के टिप को आपस में ऐड करेंगे। ऐसे इसको प्रेशर नहीं देना है, नॉर्मली ऐसे इस तरीके से। या तो आप सुखासन में बैठिए या पद्मासन में बैठ जाइए और इस तरह से अभ्यास आप प्रत्येक दिन अगर सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसका अभ्यास करिए, जिससे क्या होगा कि मेंटल जो मानसिक रूप से जो अशांति रहता है, घबराहट, बेचैनी, मतलब अटेंशन में कमी रहती है, तो इनकी समस्याओं का हम, या स्लीप डिसऑर्डर भी रहते हैं तो इनसे इसमें फ़ायदेमंद रहते हैं। दूसरा जो है वो है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा में जैसे स्लीप डिसऑर्डर की परेशानी रहती है किसी को, तो उसमें प्राण मुद्रा जो है वो बहुत ही अच्छा लाभकारी होता है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, ये थंब है, ठीक है, और उसके बाद ये रिंग फिंगर और ये लिटिल फिंगर। थंब, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, इन तीनों को आपस में ऐसे इस तरीके से ऐड करेंगे और उसके बाद इसके टिप को आपस में और सुखासन या पद्मासन में बैठकर इसका अभ्यास करेंगे। तीसरा जो मुद्रा है वो मुद्रा पृथ्वी मुद्रा है। तो जैसे इसे कहा ही जाता है पृथ्वी मुद्रा, तो ये पृथ्वी तत्व की प्रधानता को ऑलरेडी बता रही है यहाँ पर। तो पृथ्वी तत्व जो होता है वो हमारे रिंग फिंगर से है, ठीक है। तो हम अपने थंब और अपने रिंग फिंगर दोनों को इस तरीके से टिप को आपस में जोड़ेंगे, इस तरीके से, ठीक है। इसका अभ्यास अगर हम प्रत्येक दिन करेंगे तो हमारे जो मतलब मानसिक रूप से जो भी समस्याएं हैं उसको हम ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। पांचों तत्वों को बैलेंस करने के लिए मैं एक हाकिनी मुद्रा होता है, ठीक है, उसका अभ्यास अगर आप कर रहे हैं तो इससे हमारे मेंटल लेवल हमेशा बैलेंस रहता है और बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसका करने का जो है वो क्रिया कुछ इस प्रकार है, जैसे कि हमारे जो लिटिल फिंगर है उसको इस तरीके से, उसके बाद रिंग फिंगर, उसके बाद मिडिल फिंगर, उसके बाद इंडेक्स फिंगर और उसके बाद थंब, इन पांचों को इस प्रकार से आपस में मिलाएंगे। और इसका अभ्यास अगर हम मतलब सुखासन में और पद्मासन में बैठकर अगर हम प्रत्येक दिन अभ्यास करेंगे तो इससे हमें बहुत ही लाभकारी होगा और हमारे पांचों तत्वों के बैलेंस इससे बना रहेगा। थैंक यू।